अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज नाश्ते वगैरह करने के बाद सुबह ही मैं आ गई थी यहाँ शहर साहिवाल में। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी। पहले सबसे हम मेडिकल स्टोर पे आए। यहाँ से मुझे कुछ मल्टी वाइटामिन्स चाहिए थी और बाकी कैल्शियम वगैरह चाहिए था, जो कि मुझे मल्टी वाइटामिन्स की नहीं मिले। उन्होंने कहा 2-3 दिन तक अवेलेबल हो जाएंगी। और ऐसी नौबत किस वजह से आई जो मुझे ये चीज़ें लेनी पड़ी, मतलब कैल्शियम और मल्टी वाइटामिन्स। और ये तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली भी लेने चाहिए, लेकिन ये मुझे अपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को इग्नोर करने की वजह से अब ये हाल हो गया है कि मैं अब सोई सोई उठ भी नहीं पा रही थी। तो ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, जो कि मेरे जैसी लड़कियां लेज़ी, और लेज़ी के अलावा जो हम औरतें होती हैं ना, लड़कियां, ये बहुत अजीब से माइंड की होती हैं। हम बहुत हम शौकीन मिजाज समझ लें, ऐसे होती हैं कि हमें चाहिए होते हैं, हमें कपड़े चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, मेकअप, ज्वेलरी, मतलब हर चीज़ वो चाहिए होती है जिससे हम लुकिंग वाइज अच्छे लगें। लेकिन उससे पीछे हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं कि हाँ, जब तक हम अंदर से अच्छे नहीं होंगे तो बाहर से हम कैसे अच्छे लग सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी पिछले दिनों काफ़ी टाइम से ना मैंने ये चीज़ इग्नोर की हुई थी अपने आप को। और मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी टाइम से समझा रहे थे कि आप ऐसा क्यों करती हैं, कि आप सबसे पहले आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो आप बच्चों को और घर को कैसे संभाल सकेंगी। वो अब्रॉड जाते आते रहते हैं ना, तो फिर उनको ना वो मुझे बल्कि ये मिसाल भी देते थे कि जब हम जाते हैं ना या आते हैं तो फिर सबसे पहले ना एरोप्लेन में वो थोड़ी सी एमरजेंसी के लिए कुछ बातें बताते हैं कि एमरजेंसी की सूरत में आप लोगों को क्या करना है। तो उसमें वो बताते हैं कि वो सबसे पहले कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ऊपर से ना एक लटक के आता है मास्क या कुछ इस तरह ऑक्सीजन टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, जो वो ऊपर छत से ना, एरोप्लेन की छत से नीचे सीट पे लटकती हैं, और वो ना जो सीट पे बैठा होता है उसने लगानी होती है अपने मुंह पे। तो वो कहते थे, वो हमें समझाते थे कि आपने सबसे पहले वो खुद को लगानी है, और बाद में अगर आपके साथ फैमिली या बच्चे हैं तो फिर आपने बच्चों को बाद में लगानी है, आपने खुद सबसे पहले लगानी है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम सुन के कहते थे ये क्या, ये कैसे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे होते हैं, बच्चों को लगानी होती है पहले, ये कहते हैं कि आप लोग खुद लगा लें। तो फिर वो बताते हैं कि हमें वो समझाते थे और फिर हमें भी समझ आ जाती थी कि वो कहते थे कि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना विद इन चंद सेकंड्स बेहोश होने का ख़तरा होता है। तो फिर अगर आप खुद बेहोश हो जाएंगे, आप खुद स्टेबल नहीं होंगे, तो फिर आप अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो मतलब वो फिर उन्हें ये बात समझ आई कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक वो कहते हैं कि पहले हमने खुद लगाना है, उसके बाद हम बच्चों को संभाल सकेंगे। तो वो मुझे ये वाली मिसाल भी दे के समझाते थे, लेकिन मेरी ना ऊपर से गुज़र जाती थी। मैं बड़ी इस तरह की ना करती थी। फिर मुझे टॉन्ट भी करते रहते थे मेरे हस्बैंड के, क्या करना है तुमने कुछ खा के, जितने पैसों में तुमने कुछ खाना है उतने पैसों में तुम्हारे 2 जोड़े आ जाने हैं। तो इस तरह करके ना वो मुझे बड़ा करते थे, लेकिन मैं फिर भी वो इतना ना केयर नहीं करती थी अपनी, इग्नोर करती थी। और अब ये हाल हुआ है कि मैं ना अब काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से ना, मैं सुबह उठते हुए मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा होता सुबह सुबह, और ऐसी सुस्ती, और सारा दिन ना इस तरह का मेरी रहती है, सुस्ती सुस्ती, और ऐसे एक्टिव भी मैं नहीं हो पा रही थी, और बच्चों को भी मैं कोई संभाल नहीं रही थी, और ख़ास उनको भी तवज्जो नहीं दे रही थी। घर भी मेरा ऐसे बिखरा पड़ा था। तो फिर मैंने ये डॉक्टर से लिखवाई हैं कुछ मल्टी वाइटामिन्स, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा है कि आप पहले जाएं अपने लिए कुछ ले के आएँ, तो फिर ही आप कुछ बेहतर हो सकेंगे। और वाकई घर की सारा घर संभालना होता है, ऐसे कौन इतना आके कि आपके बच्चों को भी संभाले, आपके घर को भी संभाले, आपको खाना भी बना के दे, इतना कौन। आजकल हर किसी की अपनी रूटीन होती है, हर किसी की मसरूफियात होती हैं, तो इतना कोई नहीं संभाल सकता। तो फिर ना मैं गई हूँ शहर, और मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया है। ये चीज़ें तो आती रहती हैं, फ्रूट्स वगैरह घर में,
और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर घर में आई हुई भी चीज़ हो तो मैं उठा के और खुद खाने से बड़ी मुझे वो होती है कि मैं खुद उठा के भी इतनी ज़हमत भी नहीं करती कि मैं खुद खा लूँ। वो भी मेरा दिल होता है कि कोई मुझे काट के दे या कोई मुझे मिल्क शेक बना के दे या इस तरह करके। तो इस तरह मैं ना बड़ा इग्नोर कर बैठती हूँ अपने आप को। तो बाकी फिर मैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लाई थी अपने लिए, क्योंकि इसकी अब मुझे बहुत ज़रूरत थी। और सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत आम रहती हैं, लेकिन जब भी गर्मियाँ आती हैं ना तो पूरी गर्मियाँ हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि ये हम समझते हैं कि ये सिर्फ सर्दियों में ही चीज़ें खाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी खा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो बहुत गर्म होती हैं तो वो नहीं खाएं हम। तो मतलब जैसे आज मैंने उनसे पूछा जहाँ से मैंने फ़्रूट लिया ये ड्राई फ्रूट, तो मैंने कहा अखरोट, तो उन्होंने कहा कि लास्ट मंथ तक ना ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब ये जो 2-3 मंथ है ना ये बहुत गर्म हो जाता है, इसमें ये नहीं यूज़ हो सकते। तो इसलिए फिर मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, और खजूर बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए खजूर, और उसके साथ दूध, और ये बहुत एनर्जी को बहाल रखती है, तो वो मैंने लिया है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी ये मीठे में, ये मैंने अपने लिए नहीं ली। शाहबान ने तीसरे पारे पे गई है हुबान, तो उसको बड़ा शौक़ है, मामा मस्जिद में चीज़ बांटते हैं बच्चे, तो फिर वो कह रही थी मुझे, तो मैं उसके लिए लाई हूँ। और यही चीज़ गांव में यहाँ बांटी जाती है मस्जिदों में, तो फिर इस वजह से ये वाली चीज़ ही लाए हैं। तो बाकी बस सब्ज़ी में मुझे ये बहुत पसंद है अरवियाँ, और जितना भी ले लेना अपने लिए हेल्दी चीज़ें, लेकिन ये वाली चीज़ें तो मस्ट ही होती हैं। हेल्दी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हमने बर्गर और ये जो शवारमे और इस तरह की चीज़ें मस्ट खानी होती हैं, बस यही हमें मिल जाएं, बाकी चीज़ों को हमने इतना कोई नहीं वो करना होता। और ये अब चीज़ें मैं लाई हूँ ना ड्राई फ्रूट वगैरह, तो अब ये भी बड़ी बात है कि मैं इन्हें उठा के और खा लूँ। और मतलब इतना भी मुझसे नहीं, ये इसका भी मुझे गारंटी नहीं है कि ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और पड़े ही रहेंगे। बच्चों ने खा लिए तो खा लिए, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऊपर तवज्जो दूँ। और वाकई ऐसी बात है कि जब आप अंदर से ही ठीक नहीं होंगे तो आप बाहर से कैसे अच्छे लग सकते हैं, पहना हुआ आपको कैसे अच्छा लग सकता है। तो ये हमें ये चीज़ें हैं जो बहुत हमें इन चीज़ों की ना रखनी चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए। जो मेरे जैसी लेज़ी हैं उनके लिए भी ये है कि आप लोग अपना पहले अपने आप को अपनी सेहत का ख़्याल रखें, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में हैं। मुझे ये सारी खाने पीने की चीज़ें दिखा के कुछ मुनासिब तो बात नहीं लग रही थी, लेकिन मैं इस चीज़ को दिखाने के पीछे जो मतलब आपको समझाना चाहती थी, आई होप कि आप लोगों को वो बात समझ आई होगी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।